हेलो फ्रेंड्स। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी ग्रुप्स किस तरीके यूज़ किया जाता है AWS के अंदर। तो बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप्स का जो मेन पर्पस है वो ये है कि इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करना, कि हम कौन सी ट्रैफिक को अपने इंस्टांस पर आने देना चाहते हैं, परमिशन देना चाहते हैं, और कौन से ट्रैफिक को हम आउट ऑफ यानी अपनी इंस्टांस से आउट भेजना चाहते हैं। तो इसके अंदर हम अपने इनबोर्ड और आउटबोर्ड रूल्स को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, अदरवाइज ये लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ भी मेंशन किया होता है नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर। आप यहाँ पर भी क्लिक करके अपना सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ये एक इनका सिक्योरिटी ग्रुप जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो जब आप न्यू क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे आप अपने सिक्योरिटी ग्रुप को कोई भी नाम दे देंगे। यहाँ आप उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं कि ये सिक्योरिटी ग्रुप आप किस लिए बना रहे हैं या कौन से इंस्टांसेस के लिए बना रहे हैं। यहाँ आप यानी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी वीपीसी सिलेक्ट करनी होती है कि कौन सी वीपीसी के अंदर यानी आपके इंस्टांसेस मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल ये डिफ़ॉल्ट वीपीसी है क्योंकि अभी तक आपने कोई अपनी नहीं बनाई, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वीपीसी है। यहाँ पे आपने रूल्स को ऐड करना होता है कि कौन सी ट्रैफिक को आप अपने सिस्टम पर आना लेके आना चाहते हैं, यानी इंस्टांस के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, मशीन के ऊपर, और कौन सी ट्रैफिक को आप अपने इंस्टांस से भेजना चाहते हैं ओवर द इंटरनेट। तो इनबाउंड में बेसिकली ये होता है कि हम चाहते हैं कि कौन सी ट्रैफिक हमारे जो सिस्टम है उसके ऊपर आए। तो यहाँ हम डिफाइन कर देंगे कि इसमें डिफरेंट है कि जैसे अगर मैंने HTTP रिक्वेस्ट को करना होता है तो जस्ट मैं HTTP रिक्वेस्ट ऑन कर दूंगा, उसकी पोर्ट 80 होती है, उसको मैं ओपन कर दूंगा। यहाँ पे अगर इसके अलावा इतने सारे रूल्स हैं जो आप कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स के थ्रू SSH लेना चाहते हैं टर्मिनल के थ्रू, तो आपको पोर्ट 22 ओपन करनी होगी। यहाँ आप उसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं एक ही दफ़ा अपना जितनी भी लैब्स को परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं उन सब की पोर्ट्स को यहाँ अलाउ कर देता हूँ। अगर आप SQL डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी 3306 पोर्ट नंबर होती है, वो आपको अलाउ करनी पड़ेगी। अगर आप रिमोटली कनेक्शन उसका लेना चाहते हैं तो 3389 पोर्ट आपको यहाँ अलाउ करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप अगर पिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप यानी ICMP वगैरह और TCP की ट्रैफिक को भी यहाँ अलाउ करवा सकते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे ये है कि जिससे कि RTCP अगर उसकी पोर्ट नंबर 0 से लेकर 6535 तक कोई भी पोर्ट यानी करना चाहते हो तो हम TCP को यूज़ कर लेते हैं। अगर आप यहाँ इतनी कोई भी नहीं करना चाहते, यानी आप चाहते हैं कि मैं इतनी पोर्ट्स बाय आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी मशीन पर सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपको इतना पोर्ट्स का नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ एक रूल डिफाइन कर दें इनबाउंड ट्रैफिक में आर ट्रैफिक का। तो उस आर ट्रैफिक में ये होता है कि आपकी जितनी भी पोर्ट्स होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट टोटल ओपन हो जाती है, उसमें टीसीपी की आ जाती हैं, आरडीपी जितनी भी पोर्ट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट टोटल पोर्ट्स जो होती हैं वो अलाउ हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। तो आप या तो आप यहाँ ऑल कर दें या आप इधर बाकी टीसीपी आईपी आरडीपी और एसएसएच जो भी अलाउ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो ये सब कर दें, अदरवाइज अगर आप ये सिर्फ एक पोर्ट भी ओपन करना चाहते हैं ऑल कर देते हैं तो उसका मतलब है कि ऑल ट्रैफिक आपकी आ सकती है, यानी सबके लिए पोर्ट ओपन है। आउटबाउंड ये है कि आप अपने सिस्टम से कहाँ ट्रैफिक भेज रहे हैं।
तो हम अपने सिस्टम से कहीं भी भेजना चाहते हैं, तो यहाँ जो ज़्यादातर रूल डिफाइन होता है, ये एक ही रूल डिफाइन किया जाता है मेजॉरिटी तौर पे, ऑल ट्रैफिक का। क्या आप अपने सिस्टम की पता आपको नहीं होता कि किस पोर्ट से ट्रैफिक मेरी जा रही है, तो हम आउटबाउंड में क्या करते हैं, अपनी सारी पोर्ट्स को अलाउ कर देते हैं ताकि किसी भी पोर्ट के थ्रू हमारी ट्रैफिक इंटरनेट पे जा सके। यहाँ से हम क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर देंगे। ये क्योंकि आर ट्रैफिक एक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे पास, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। आप इसको कैंसिल कर दें तो आपका सिक्योरिटी ग्रुप क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जो इसके डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट में ये होता है कि वो पहले से सब कुछ अलाउ होता है, आर ट्रैफिक ओपन होती है, इस वजह से वो वहाँ डिस्प्ले में मैसेज शो कर रहा था कि आपने एक ऑलरेडी रूल जो है वो डिफाइन किया हुआ है। हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है, ये माई फर्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप, ये हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर 7 परमिशंस हैं इनपोर्ट की। आउटबाउंड में हमने एक परमिशन दी थी आर ट्रैफिक की, और 7 दी थी कि इनकमिंग ट्रैफिक हमारी कौन कौन सी पोर्ट पे आनी चाहिए। ऑनर की यहाँ आईडी आपको आ जाएगी, यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन जो दी होगी वो यूज़ हो रही होगी। पीपीसी आईडी जो बाय डिफ़ॉल्ट थी सिक्योरिटी ग्रुप का, जो नेम था माय फर्स्ट नेम, यहाँ उस सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी आ जाएगी। और यहाँ आपने टैग देना होता है, कोई भी आप टैग दे दें, माय सिक्योरिटी ग्रुप लाइक अ नेम, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप अपना नेम भी उसको ऐड करवा सकते हैं। ये बेसिकली आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया। यहाँ बेसिकली इसके रूल्स डिफाइन हुए होते हैं। इन बोर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको 7 एंट्रीज यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी, जिसमें ये आ रहा है एस एस एच आर डी पी टी सी पी एच टी टी पी। तो ये आपने इनबाउंड के लिए रूल्स ओपन किए थे, पोर्ट्स ओपन की थी, और आउटबाउंड के लिए ये आपका आ जाएगा कि आर ट्रैफिक की आपने पोर्ट ओपन की हुई थी। तो यहाँ जब आप सर्विसेज पे जाएंगे, EC2 की सर्विसेज पे जाएंगे, तो यहाँ अब आपको जो सिक्योरिटी ग्रुप्स डिस्प्ले नज़र आएंगे, वो यहाँ आ जाएंगे कि सिक्योरिटी ग्रुप कितने आपके पास बने हुए हैं। वो यहाँ आपको डिटेल आ रही होती है कि कितनी आपकी इंस्टांसेस चल रही हैं, कितने आपके लोड बैलेंसेस चल रहे हैं। तो यहाँ दो सिक्योरिटी ग्रुप आपको शो हो जाएगा उनके डैशबोर्ड पे, आपके अपने डैशबोर्ड पे, जो आपको बताएगा कि एक बाय डिफ़ॉल्ट था और एक आपने खुद बनाया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके हम सिक्योरिटी ग्रुप्स को बनाते हैं ताकि जब भी हम अपना कोई लैब्स को परफॉर्म करेंगे, तो मैं जो सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ करूँगा वो ये वाला करूँगा, माय फर्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप। क्योंकि इसमें मैंने टोटल जो पोर्ट्स थी वो सब ही अलाउ करवा दी हैं, आपको बता भी दिया है। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी हम लैब परफॉर्म करेंगे हमें न्यू सिक्योरिटी ग्रुप जनरेट नहीं करना पड़ेगा। हम अपने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है, हम उसको यूज़ करके अपनी लैब को ईजिली परफॉर्म कर सकेंगे। That's end of the lab. Thank you.